ठीक है, आज जो हम काम देखेंगे वो होगा हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी, कि आप अपने पास डॉट नेट कोर के अंदर किस तरीके से डेटाबेस को कनेक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी आप तीन जो है अप्रोचेस से कर सकते हो। एक होती है कोड फर्स्ट, एक होती है डेटाबेस अप्रोच, और एक होती है आपके पास मॉडल फर्स्ट। ठीक है, तो आपके पास आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच को इस्तेमाल करने जा रहे हो। तो हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करवा रहे होंगे, आज डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम करवा रहे होंगे। कनेक्टिविटी के लिए चलते हैं अपने पास विजुअल की जाने। तो मैं यहाँ पे अपने पास क्या कर लेती हूँ, विजुअल को ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने लिख दिया क्या, विजुअल स्टूडियो 2022। ठीक है, ऑन हो रहा है मेरे पास। ऑन होने के बाद जाते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपने पास वही ASP.NET Core एम्प्टी वाला अपने पास जो है प्रोजेक्ट ले रही हूँ। और यहाँ से मैंने नेक्स्ट करवा दिया, इसका नाम मैंने रख दिया, मैंने कहा DB_connect। ठीक है, जो भी आप नाम रखना चाहो इट्स अप टू यू। आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा, प्रोजेक्ट का नाम रखने के बाद आपने क्या करवा दिया, इसे क्रिएट कर दिया, डन। अब ये आपको क्या कर देगा, प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है। तो इसने मुझे क्या किया, मुझे डेटाबेस जो है बना के दे दिया। अब मैंने सिंपल करना क्या है, मैंने सबसे पहले तो अपने पास अगर मैं बात करूं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, तो उसके लिए मुझे कुछ पैकेजेस की नीड होगी। जैसे कि अब पैकेजेस कहाँ से डाउनलोड होंगे, कैसे होंगे, और किस तरीके से आप करवाओगे। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है मैनेज NuGet पैकेजेस। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास जितने इंस्टॉल पैकेजेस होंगे वो आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज पे आप जो सर्च करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, जो आप डाउनलोड करना चाह रहे हो। तो आपने अपने पास कुछ पैकेजेस को डाउनलोड करना होगा कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करते हुए अपने पास डेटाबेस कनेक्टिविटी करवाते वक्त। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जो अपने पास पैकेट ढूंढोगे वो आप ढूंढोगे एसक्यूएल सर्वर का, कि आपके पास एसक्यूएल सर्वर के साथ जब कनेक्टिविटी करवानी है तो आपको उसका पैकेज होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने क्या कर लिया, इसको इंस्टॉल कर लिया। याद रखना कि आपका जो फ्रेमवर्क का वर्जन है उसके अकॉर्डिंगली अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करोगे, ठीक है। मेरे पास फ्रेमवर्क का वर्जन 8 था तो मैंने 8 ही किया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास ये इंस्टॉल करके दे रहा है। आपने कहा आई एक्सेप्ट द लाइसेंस, ठीक है, आपने आई एक्सेप्ट किया। और ये आपके पास ने क्या कर दिया, आपके पैकेज को इंस्टॉल करके दे दिया। दूसरा जो आप पैकेज अपने पास इंस्टॉल करोगे वो होगा एंटिटी का, कि आपके पास एंटिटी की जरूरत पड़ेगी। आप जब अपने पास जो है इस्तेमाल करोगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी करवा दोगे, तो जो पहला वाला आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला, ये वाला जो है आप इंस्टॉल कर लोगे, पैकेज आई एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। और उसके बाद लास्टली आपके पास जो तीसरा पैकेज होगा वो होगा टूल्स का, ठीक है। आपने लिखा खाली टूल्स, और आपके पास ये जो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, आपने ये वाला भी जो है पैकेज अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। यानी कि टोटल आपको तीन पैकेज इंस्टॉल करने हैं, एक है एसक्यूएल सर्वर, एक है टूल्स, और तीसरा है आपके पास एंटिटी वाला, डन। अब आपने ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद अब आपने करना क्या है अपने पास, सबसे पहले तो मुझे अपने पास चाहिए एक मॉडल, जिसके जरिए मैं क्या कर सकूंगी, मैं अपने पास जो मैंने अपने पास टेबल बनाना है वो बनाऊंगी, कॉलम्स बनाऊंगी, सब चीजें करूंगी। तो यहाँ पे आती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक करने के बाद अभी फिलहाल मैं एक काम करते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी मॉडल को बाद में ऐड करेंगे। पहले काम कर लेते हैं, अपने पास जो कनेक्टिविटी फाइल होती है वो बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया किसी एक फोल्डर को, और इस फोल्डर का मैंने नाम रख दिया, डेटा नाम रख दिया, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप जो भी फोल्डर का नाम रखना चाहो। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने का मैंने ऐड किया किसे, मैंने कहा न्यू आइटम, बल्कि न्यू आइटम नहीं, मैंने कहा राइट क्लिक ऐड करो किसे, एक क्लास को ऐड करो, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया डीबी कॉन्टेक्स्ट, जैसे हम कनेक्टिविटी की फाइल बनाते थे PHP में, लारावेल में ENV होती थी, तो वैसे ही आप जो है एक फाइल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फाइल बना दी। अब फाइल बनाने के बाद उसमें मैं कुछ चीजें डिफाइन करी होंगी अपने पास। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ये कनेक्टिविटी के लिए जो है मेरे पास फाइल बन रही है, तो मैंने कहा इसको आप क्या कर दो, इनहेरिट करवा दो किससे, मैंने डीबी कॉन्टेक्स्ट रख दिया, थोड़ा सा हटके नाम रखते हैं। मैंने लिख दिया माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, ताकि थोड़ा हटके नाम हो, क्योंकि डीबी कॉन्टेक्स्ट तो उसका अपना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा इसको इनहेरिट करवा दो किससे, डीबी कॉन्टेक्स्ट से।
जो कि इसका अपना बिल्डर है, ठीक है। अब ये मुझे एरर देना लग गया, ठीक है, कह रहा है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट का मुझे नेम स्पेस या मुझे वो लाइब्रेरी या मुझे वो चीज नहीं मिल रही, नेम स्पेस नहीं मिल रहा, डायरेक्टिव नहीं मिल रहा, तो काइंडली आप उसको ऐड करें, ठीक है। जब एरर जहाँ पे आपके पास आ गए ना, आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डॉट करोगे ना, तो आपके पास सजेशन दे देगा, कह रहा है कि यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क आप जो है ना ये ऐड करवा दो। याद है भी पैकेज इसका मैंने डाउनलोड किया एंटिटी फ्रेमवर्क का, अगर मैं नहीं करती तो मुझे पहले पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता, फिर ही ऐड करवाना पड़ता। अब मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, खुद ब खुद ही ऊपर ऐड करवा देगा, करवा दिया, एरर गया, ठीक है। अब यहाँ पे आती हूँ, आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने पास जो है यहाँ पे बनाया कंस्ट्रक्टर, मैंने कहा माई डीबी कॉन्टेक्ट, उसी नाम का जिस नाम का मैंने अपने पास ये क्लास बनाई हुई है। और मैंने कहा कि अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे डिफाइन करूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जो है डीबी कॉन्टेक्स्ट के जितने भी ऑप्शंस हैं, मैंने कहा जितने भी डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं वो किसे मिल जाए, मैंने कहा वो मेरी फाइल, इस वाली फाइल को यानी माई डीबी कॉन्टेक्स्ट को मिल जाए। क्या चीज मिल जाए, मैंने कहा ऑप्शंस, ठीक है। और उसको मैंने इनहेरिट करवा दिया बेस, मैंने कहा इसको बेस क्लास बना दो, किसे, इन ऑप्शंस को, दैट्स ऑल, ठीक है। आपने सिंपल इतना सा काम करना है, ठीक है। आपने से बता दिया कि ये सब चीजें मेरे पास, इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास ये कनेक्टिविटी के लिए आसानी से बन जाएगा, तमाम ऑप्शन दे देगा आपकी इस फाइल को, ठीक है। अब आते हैं जरा, अब यहाँ पे आते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में। अब यहाँ की जिस तरह एएमडी की फाइल में से आके बताते थे आपके डेटाबेस का नाम क्या है, आपके यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो मैं जाके यहाँ पे तमाम चीजें दूंगी, तो जाते हैं जाके एसक्यूएल को ऑन करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्वर का नाम, पासवर्ड वगैरह सब चीजें मुझे वहीं पे मिलेंगी, तो मैं उसको ऑन कर लेती हूँ, ठीक है। मेरा सर्वर का नाम मैंने क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, ये अगर मैं लॉगिन देखूं, आईडी क्या है, लॉगिन आईडी ऐसे, पासवर्ड 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने जो सर्वर का नाम कॉपी किया, मैं यहाँ आई, आने के बाद मैंने कहा कि मैं एक चीज देने जा रही हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग है, और मेरे इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे दो माई कॉन, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगी, जैसे कि सर्वर का नाम, मैंने कहा सर्वर का नाम जो मैंने कॉपी किया था वो मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा यूजर आईडी होगी, ठीक है, और यूजर आईडी क्या थी, यूजर आईडी मेरे पास थी ऐसे, तो मैंने ऐसे दे दी। पासवर्ड क्या था मेरे पास, 1 2 3 4, तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4। और लास्टली क्या चीज, चौथी और आखिरी, डेटाबेस का नाम, तो मैंने यहाँ के डेटाबेस का नाम दे दिया, मैंने कहा माई डीबी, डन। बस ये चार चीजें मैंने डिफाइन कर दी, सर्वर का नाम बता दिया, आईडी बता दी और पासवर्ड बता दिया, ठीक है। अब ये काम मैंने कर दिया। अब जाते हैं, अब जाके मुझे क्या करना है, मुझे बनानी है माइग्रेशन इसकी। मैं आई टूल्स में, और मैं आगे यहाँ पे नगेट पैकेज मैनेजर में, और यहाँ पे मैं आगे कंसोल में, यहाँ पे आगे मैं लिखूंगी क्या, मैं लिखूंगी अपडेट डेटा बेस, ठीक है। बिल्ड सक्सीडेड, कह रहा है कि अनेबल टू क्रिएट अ डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप। अच्छा, उसको कुछ चीजें नहीं मिली, क्यों, क्योंकि मैंने अभी प्रोग्राम सीएस के अंदर आके उसको ग्लोबली कॉल नहीं करवाया, ठीक है। तो आते हैं प्रोग्राम सीएस में, और प्रोग्राम सीएस में आके अब यहाँ पे आके हम काम करेंगे, क्या काम करेंगे, जिस तरह हम लोग सर्विसेज ऐड करवा रहे थे, ऐड एमवीसी वाली, ठीक है, वैसे अब हम क्या करवाएंगे, हम अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करवाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आगे डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड करवाते हैं बिल्ड से पहले। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा कि मेरी जो है ना बिल्डर की क्या कर दो, मैंने कहा बिल्डर की जो सर्विसेज है, कौन सी वाली, मैंने कहा इस बार ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली जो सर्विसेज है वो ऐड करो, ठीक है। और मेरी उस डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल का नाम क्या है, माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। देखो जैसे मैंने ऐड किया, ऊपर खुद ब खुद उसने ऐड कर दिया कि ये फाइल कहाँ पे मौजूद है, पूरा लिंक उसने खुद ही ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास जो भी चीजें उस फाइल से आ रही हैं उसको आप रख दो किसमें, ओपीडी नाम में, लाजमी नहीं ओपीडी रखो, कोई भी नाम रख सकते हो। मैंने कहा इसको इजाजत दो क्या करने की, मैंने कहा यूज एसक्यूएल सर्वर करने की उसको इजाजत दो कि वो क्या कर सके, यूज कर सके। उसके बाद मैंने कहा अब यूज एसक्यूएल सर्वर में क्या क्या चीजें उसको ऐड ऑन करनी है, मैंने कहा उसको बिल्डर की दो क्या, कन्फिग्रेशन, मैंने कहा बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन। और कन्फिग्रेशन किस चीज की देनी है, मैंने कहा गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, वो कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट कर लो जिसका नाम मैंने क्या रखा था, माई कौन। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना नीचे में ले आती हूँ, अब पढ़ने में आसानी होगी, राउंड ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं,
ठीक है, तो ये चीज आपने इस तरह क्या करवा देनी है अपने पास, ऐड करवा देनी है। इस तरह आपके पास डीबी कॉन्टेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आपने अपने पास कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करवा दिया। अब जाते हैं यहाँ पे कमांड चलाते हैं अपने पास। ठीक है, वो मुझे कह रहे हैं कि लॉगिन का जो प्रोसेस है ना, उसका ऐसा सर्टिफिकेट मैं ऑथोराइज नहीं कर रहा, वो ट्रस्टेड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, जो आपको ये सर्टिफिकेट का एरर दे रहा है, ये आप ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाके आप इसको ऐड करवा दोगे। आपने दिया यहाँ पे टर्मिनेटर, उसके बाद आपने लिख दिया ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, बस आपने इतना सा करना है। अगेन आते हैं। ठीक है, आपके पास जा चुका है। अब जाके देखते हैं जरा यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस आया कि नहीं आया। डेटाबेस में आते हैं। मैंने डेटाबेस का नाम क्या रखा था अपने पास, माई डीबी है। देखो माई डीबी में मेरे पास डेटाबेस आ गया। ठीक है, डेटाबेस बन गया, यानी कि मेरी कनेक्टिविटी डेटाबेस की